हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए इंग्लिश का एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व करवाने वाला हूं। यह मॉक टेस्ट बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है और इसमें इंक्लूड किए गए सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो दोस्तों, आप भी हमारे साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताना कि आज आपने टोटल 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। दोस्तों, अगर आपका तैयारी अच्छा है तो इस टेस्ट में 20 में से मिनिमम आपके 15 क्वेश्चन सही होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक पैसेज वाले क्वेश्चंस हैं और पैसेज वाले क्वेश्चंस हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड रिवाइल। आपको रिवाइल वर्ड का सिमिलर वर्ड बताना है। सबसे पहले दोस्तों, यह जो रिवाइल वर्ड है ना, यह एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की निंदा करना। तो इसके सिमिलर वर्ड हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, एब्यूज। एब्यूज का मतलब होता है दोस्तों किसी व्यक्ति को गाली देना या फिर उस पार्टिकुलर व्यक्ति की निंदा करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। In the following question, out of the 4 alternatives, choose the word which is opposite in meaning of the given word. स्क्वेंडर का अपोजिट वर्ड आप सभी को बताना है। दोस्तों, यह जो स्क्वेंडर है यह एक वर्ब है जिसका मतलब होता है अपव्यय, यानी कि बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला। तो अगर मैं बात करूं इसके जस्ट अपोजिट की तो यह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। जो स्किम्प है ना, स्किम्प का मतलब होता है दोस्तों कंजूस व्यक्ति, यानी कि वैसा व्यक्ति जो काफ़ी कम पैसे खर्चा करता हो। और स्किम्प भी क्या है, यह भी आपका एक वर्ब है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 7 नंबर। 4 वर्ड्स आर गिवन बिलो आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज करेक्ट स्पेल्डली। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर आपको सेंचुरीज का करेक्ट स्पेलिंग बताना है। तो सेंचुरीज का करेक्ट स्पेलिंग है दोस्तों SANCTUARIES। दैट मीन्स कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 नंबर से लेकर 10 नंबर तक। यहाँ पर एक सेंटेंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। अगर किसी भी पार्ट में एरर ना हो तो आप डी ऑप्शन सेलेक्ट करना, नो एरर का। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि ही हैड ऑलरेडी सेंट मी मैसेज दैट हिज अराइवल वाज शेड्यूल्ड फॉर थर्सडे। देखिए दोस्तों, 8th क्वेश्चन में क्या होगा। 8th क्वेश्चन में दोस्तों इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया जाएगा। यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि उसने मुझे एक मैसेज भेजा था ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर मैसेज भेजने की तो बात की जा रही है, लेकिन इंडेफिनिट आर्टिकल यूज नहीं किया गया है। तो आप क्या करोगे, मैसेज के पहले आर्टिकल लगा दोगे ए का, तब सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल दोस्तों आपके इंडेफिनिट आर्टिकल में आ जाएंगे ए और एन, जबकि डेफिनिट आर्टिकल में द आता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड देयर फॉलोआउट्स डू नॉट कंप्लीट ह्यूमन कल्चर। अब देखिए दोस्तों, 9th क्वेश्चन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्चुअली में 2 वर्ड लिखे गए हैं, लेकिन दोनों वर्ड क्या है ना, एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर एक सिंगल वर्ड फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो वो आपका एक कंपाउंड सब्जेक्ट है, यानी कि 2 अलग अलग वर्ड मिल करके एक कंप्लीट सब्जेक्ट या फिर एक कंप्लीट वर्ड बना रहे हैं। वैसे वर्ड को हम बोलते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। तो दोस्तों, जब भी कंपाउंड सब्जेक्ट का यूज किया जाए तो इसके साथ में इट्स लगेगा, ना कि दियर यूज किया जाएगा। तो फॉलोआउट्स के पहले जो दियर लिखा गया है ना, इसे आप रिप्लेस कर दो इट्स से, तब आपका सेंटेंस पूरी तरह से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। द एंग्री वर्ड फ्लैप हर विंग्स फ्लाइज अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड रिटर्न्स। यहाँ पर देखो, फर्स्ट पार्ट में यूज किया गया है द एंग्री वर्ड। द क्या है, द एक डेफिनेट आर्टिकल है ना, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो एंग्री वर्ड है वो आपका सिंगुलर नाउन को डिनोट कर रहा है। और अगर यहाँ पर सिंगुलर नाउन है दोस्तों तो आने वाले वर्ब भी आपके सिंगुलर फॉर्म में होने चाहिए, लेकिन फ्लैप प्लूरल में है तो इसका सिंगुलर करोगे तो आपका हो जाएगा फ्लैप्स। तो यहाँ पर आप पार्ट ए में एरर है, फ्लैप को रिप्लेस कर दो फ्लैप से, आपका पूरा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 नंबर से लेकर 13 नंबर तक। खाली स्थान है, आपको खाली स्थान में फिल करना है। द क्लॉक हैज डैश फॉर वांट ऑफ विंडिंग। यहाँ पर देखिए, हवा की कमी के कारण क्लॉक क्या हुआ होगा, हवा जब नहीं चल रही है तो क्लॉक बंद हो चुका होगा ना, यानी कि रन डाउन यहाँ पर यूज किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। रन डाउन का मतलब क्या होगा दोस्तों, रन डाउन का मतलब होता है टू लूज पावर और टू स्टॉप वर्किंग ग्रेजुअली। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 नंबर।
फ्यू पीपल नो दैट फ्लावर्स यूज टेक्सचर्स टू डैश डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स। यहाँ पर देखिए फ्लावर्स जो है वो टेक्सचर का यूज करता है, किस लिए? अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स को। सो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। दे अबंडेंड दियर कॉमरेड्स डैश द बुल्स। यहाँ पर दोस्तों बुल्स जो है ना वो प्लूरल फॉर्म में है ना, यानी कि एक या फिर दो से ज़्यादा बुल्स की बात की जा रही है। तो जब भी यहाँ पर दो से ज़्यादा वस्तुओं की बात की जा रही हो तो हम क्या करेंगे? अमंग का यूज करते हैं। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर है 14। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द इडियम फ्रेजेज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको विथ वन वॉइस का मतलब बताना है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? तो विथ वन वॉइस का मतलब है दोस्तों अनएनिमसली। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि किसी एक सुर में सभी लोगों का ताल से ताल मिलना। जैसे द वेरियस अपोजिशन पार्टीज स्पीक विथ वन वॉइस ऑन हिज इशू, यानी कि अलग अलग जो अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं वे वन वॉइस में बात कर रहे हैं एक इशू पर, यानी कि वे लोग एक साथ मिलकर एक सुर में किसी इशू को लेकर मुद्दा को उठा रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड। ड्रग विच काउजेज पीपल टू स्लीप इजली। ऐसा ड्रग जिससे लोगों को जल्दी नींद आ जाती हो तो इसे कहते हैं दोस्तों बिग्यूल, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों यह क्वेश्चन 2019 में एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के एग्जाम में पूछा गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। यहाँ पर दोस्तों आप सभी को करेक्ट वे में अरेंज करना है। और दोस्तों जितने भी मैंने यहाँ पर आपको टॉपिक करवाए हैं ना, इन्हीं सारे टॉपिक से आपको आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर 16 क्वेश्चन को अगर आप अरेंज करोगे ना तो सबसे पहले क्या आएगा? द यूनिफॉर्म्ड मेन एंड वुमेन आर अनसंग हीरोज, यानी कि जो यूनिफॉर्म्ड मेन और वुमेन होते हैं वे हमारे अनसंग हीरोज हैं। अब यहाँ पर बात की जा रही है यूनिफॉर्म्ड मेन एंड वुमेन की, तो अगला जो सेंटेंस होगा उन्हीं से रिलेटेड होगा। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? दे मेक काउंटलेस सैक्रिफाइसेज फॉर नेशन एंड कीप अस सेफ फ्रॉम आवर एनिमीज। अब यहाँ पर सैक्रिफाइस की बात की जा रही है ना, तो फिर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, येट वी ऑफ्टन फेल टू अप्रिशिएट दी सैक्रिफाइसेज दैट दे मेक। यानी कि यहाँ पर जो सैक्रिफाइस की हम बात की जा रहे हैं ना, इसको कंट्राडिक्ट कर रहा है ऑप्शन नंबर बी कि हम कभी कभी फेल हो जाते हैं उनके सैक्रिफाइस को अप्रिशिएट करने में। एंड इसके साथ साथ और क्या हो रहा है? वी इवन फेल टू रिकॉग्नाइज दैट देयर कॉल ऑफ ड्यूटी कीप्स देम अवे फ्रॉम देयर फैमिली, यानी कि इसके साथ साथ जो वे ड्यूटी निभा रहे हैं इसकी वजह से वे अपने फैमिली से भी दूर रहते हैं। तो करेक्ट अरेंजमेंट होगा दोस्तों डी सी बी ए। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद आपको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में दिया गया है एक्टिव में। तो सेंटेंस क्या है? आई वॉज सैंक्शनड द लोन बाय द ऑफिस। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है 17 नंबर, इसमें आपका सिंपल पास्ट टेंस है, तो इसे जब आप एक्टिव में कन्वर्ट करोगे तो यह हो जाएगा द ऑफिस सैंक्शनड मी द लोन। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। द इंटरव्यूअर आस्क्ड रमेश डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट आवर प्रोडक्ट्स। यहाँ पर आप सभी को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जब क्वेश्चन मार्क की बात की जा रही है ना, तो इफ का हम यूज करेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इफ कहाँ कहाँ यूज किया गया है? इफ चारों ऑप्शन में है। तो आगे अब देखते हैं और इसमें क्या सेंटेंसेस दिए गए हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या करेंगे ना, द इंटरव्यूअर आस्क्ड रमेश इफ ही हैड एनी आइडिया अबाउट देयर प्रोडक्ट्स। यहाँ पर हैव को हैड में कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए। वर्ब का तीसरा फॉर्म लिख देंगे। डू यू था तो यहाँ पर इसके जगह हमने इफ कर दिया। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 19 और 20 नंबर। यहाँ पर भी आपको खाली स्थान को फिल करना है। व्हेन विल यू हैंड डैश योर असाइनमेंट। तो यहाँ पर दोस्तों यूज किया जाएगा इन का। व्हेन विल यू हैंड इन योर असाइनमेंट, यानी कि तुम कब अपना असाइनमेंट मुझे दोगे। हैंड इन एक आपका फ्रेजल वर्ब है दोस्तों, जिसका मतलब होता है टू गिव समथिंग टू अ पर्सन इन ऑथोरिटी, यानी कि किसी को कोई चीज़ समर्पित कर देना। सेकंड है आपका हैंड बैक। तो हैंड बैक का मतलब क्या होता है दोस्तों? टू रिटर्न समथिंग टू द पर्सन हु ओन्स इट, यानी कि कोई ऐसी वस्तु जो किसी पर्सन की हो उसे रिटर्न कर देना। और हैंड डाउन का मतलब क्या होता है? हैंड डाउन का मतलब है दोस्तों टू गिव और लिव समथिंग टू समबडी हु इज यंगर देन यू, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कोई चीज़ें आप खुद ने छोड़ दिया हो तो इसे हम बोलेंगे हैंड डाउन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 20 नंबर।
द हाउस वाइफ डैश द केक्स बर्निंग एंड रैन टू स्विच ऑफ द ओवन। अब यहाँ पर देखिए केक बर्न हो रहा है ना, केक जल रहा है, तो इसका स्मेल जा रहा होगा। और यहाँ पर बात की जा रही है आपके पास्ट टेंस की, सिंपल पास्ट टेंस की, तो वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज करेंगे स्मेल्ट का। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों अब लास्ट में हम पैसेज वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, लेकिन पैसेज में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। अगर आप इस बार वाई ग्रुप एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हो और आपको जीके जीएस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, तो दोस्तों यह ई बुक आप सभी के एग्जाम के लिए खास तौर पर लॉन्च किया गया है। दोस्तों इस ई बुक में आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वन लाइनर जीके एंड जीएस के क्वेश्चंस हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे, और आने वाले एग्जाम में आपको इस ई बुक से ज़्यादा एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इस ई बुक को परचेज करना चाहते हो तो इसे परचेज करने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 9430042848 पर मैसेज कर देना। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर एंड परचेज करने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा पैसेज। सबसे पहले आप वीडियो को रोकिए और इस पूरे पैसेज को पढ़ लीजिए। पैसेज का पहला पार्ट यहाँ पर है, इसके बाद ये रहा पैसेज का सेकंड पार्ट, और ये रहा इसका तीसरा पार्ट। तो आप पूरे पैसेज को पढ़ लो, फिर मैं आपको इसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाऊंगा। सो यहाँ पर आपने पैसेज को पढ़ लिया होगा। अब आइए इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाट आर साइंटिस्ट डूइंग। तो यहाँ पर साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? साइंटिस्ट क्रिएटिंग द परफेक्ट डाइट फॉर अस। एक्चुअली में पूरे पैसेज में हेल्थ इशू के बारे में बताया गया है, और इसी के रिगार्डिंग यह कहा गया है कि जो साइंटिस्ट हैं वो हमारे लिए एक परफेक्ट डाइट तैयार कर रहे हैं, जिससे कि आगे फ्यूचर में किसी भी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डज जे ब्रूस जर्मन से। जो जे ब्रूस जर्मन है उन्होंने पैसेज में क्या कहा है? तो उन्होंने यहाँ पर कहा है दोस्तों कि द फूड वी लाइक इज द हेल्दीएस्ट वन फॉर अस। इसे अगर आप यहाँ पर देखना चाहोगे तो पैसेज के इस लाइन में आपको दिख जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए यहाँ पर द फूड्स एज वी लाइक द मोस्ट विल बी द मोस्ट हेल्दी फॉर अस। इसी के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज जेनोमिक्स। जेनोमिक्स क्या है दोस्तों? द साइंस दैट मैप्स एंड डिस्क्राइब्स एंड इंडिविजुअल्स जेनेटिक कोड। यानी कि साइंस ऐसा जो मैप करता हो और डिस्क्राइब करता हो किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति के जेनेटिक कोड को, उसे हम बोलते हैं जेनोमिक्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है वाई वॉन्ट अ कॉमन डाइट फिट एवरीबडी। यानी कि जो एक कॉमन डाइट है वो सभी को फिट क्यों नहीं बैठता है? तो इसके पीछे का रीजन है दोस्तों कि सिंस दे डिफर इन जेनेटिक्स एंड मेटाबॉलिज्म। अलग अलग व्यक्ति का जेनेटिक्स अलग होता है, उनका मेटाबॉलिज्म अलग होता है, इसीलिए अलग अलग व्यक्ति के लिए डाइट भी अलग होनी चाहिए। इसी वजह से जो एक कॉमन डाइट है ना वो सारे लोगों को फिट नहीं बैठता। सो गाइस इसी के साथ आज आपका टोटल 20 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट समाप्त हो चुका है। आप जल्दी से कमेंट करके बता दो कि आज आपने 20 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और डेली इसी तरह की वीडियो देखने के लिए दोस्तों एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को आपके एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक।